Center stage, the man himself is filmmaker Mr. Imtiaz Ali. It's quite amazing the rhyme that you made. हाँ? मगर आपने जब भी मेट नहीं बोला. Did you notice that? Okay. Now we have met, so now she can say. I feel very honored and privileged to be here, and Prince Lakshraj is here. I spent a few minutes talking to him. And I'm really amazed by his personality. And I guess in time to come, I'll be able to express to you what I truly feel being here, being your guest. I'm really very thankful to the Gujarat Association to have considered me fit to be here. And I'll try to do my best right now to be worthy of the honor that you've given me. And more than anything else, I just feel that I'm the curtain raiser or the opening act for Mr. Jackie Shroff, who's my personal hero. His film Hero, of course, I've seen, I don't know, maybe 30 times or 40 times. And once I was telling him yesterday that when I was once in Patna, a small town, एंड मोना सिनेमा के बाहर एक बहुत बड़ा कटआउट लगा हुआ था. उतना मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा था कभी. तो वो जैकी श्रॉफ का था. तो जब मैं वहाँ गया तो उनके जूते तक मेरी कद थी और मेरे ख्याल से वैसे ही रह जाएगी. सो इसके बाद वो आने वाले. आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू स्पीकिंग टू हिम. मैंने बचपन से एक चीज़ देखी है. अभी प्रिंस ऑफ मेवाड़ ने इतना इनफॉर्मल बना दिया माहौल को, तो आई एम वेरी हैप्पी दैट यू मेड इट लाइक दैट. अब मैं उस इनफॉर्मेलिटी की चादर को ओढ़ना चाहता हूँ और आपके सामने हूँ. मैंने हमेशा देखा है कि चाहे गरीब हो या अमीर या किसी भी तबके में, किसी भी फैमिली में, किसी कक्षा में, हमेशा एक आदमी ज़रूर होता है जो कहता है मैं करता हूँ. चाहे वो कोई भी काम हो, उसको लगता है कि अगर काम है तो मेरी जिम्मेदारी है या मैं करता हूँ. और दूसरा एक इंसान होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ और ऐसे लोग होते हैं जिनको लगता है कि कुछ हुआ है तो वो उनकी प्रॉब्लम है, उनको तकलीफ है उससे. बट ये जो आदमी है जो कहता है कि मैं करता हूँ, ये मुझे ज़िंदगी में अक्सर हर जगह मिलते रहे हैं. और अब क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत ज़िंदगी को देखा है, थोड़े रास्तों से गुजरा हूँ, मुझे लगता है कि हर सक्सेसफुल इंसान ज़रूर वही इंसान है जिसने जो वो कहने वाला होता कि मैं करता हूँ. जितने बड़े लोग हैं, बड़े से बड़े लोग जिनसे मिलने का सौभाग्य मुझे हुआ है, दे आर द पीपल हु से I'll do it. They feel a sense of duty and responsibility towards everybody, and instinctively they latch on without bothering about their comfort, without making any complaint that the world is not fair, without having a political opinion or anything. They'll just do the work. Why I said I'm very fortunate today, I feel fortunate, is because I feel that I'm in the presence of all of you who are like that. एंड सो मैं वाकई अपने आप को एज अ गिनी पिग आपके सामने रखता हूँ. अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ आप मुझसे पूछना चाहें तो प्लीज़ वहीं से खड़े होकर बोल देना. आई वुड लाइक टू बी ऑफ सर्विस एंड टू ब्रिंग एनी वैल्यू दैट आई कैन बाय बीइंग हियर. गुजराती भी नहीं बोल सकता, वापस इसको हिंदी में बोलूँ प्लीज़ आप लोग जी. आपको हीरो का रोल दिया जा रहा है अगली फिल्म में.
सो मैं कहने का ये मतलब है कि अगर आपके कुछ दिल में कुछ सवाल हो प्लीज़ पूछ लीजिएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं बहुत ज़्यादा देर तक बोर नहीं करूँगा। मैं खुद भी लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ कि जैकी दा कब आ जाए स्टेज पर। सो yes, let me take the lead to ask the first question. lot of ऐसे देखा गया है काफ़ी आदमी काफ़ी टाइम इंसान सक्सेसफुल होता है तो सब कुछ मैं करता है, मे बी आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम, बट देन हाउ डू यू yourself, I've been following you quite some time, you're so humble, so what is the mantra we all have to learn? So how do we do this, you know, and you do it so smooth and so nicely that today the group is here wants that, everybody wants to humble, but how is the question? So if you can just help us, it will be a great take. Thank you, sir. मैं में कोई बुराई नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। एक मैं वो होता है जो सुख भोगना चाहता है, who wants to enjoy the gifts that are given to him, और एक मैं वो भी होता है जो दूसरों के लिए करता है या कुछ करता है। और मुझे लगता है कि दो तीन चीज़ें मुझे मालूम है। एक तो ये कि अपनी ज़िंदगी में मैंने ये देखा है कि जब भी मैंने कुछ करने की कोशिश की है और उसमें सक्सीड हुआ हूँ तो उसका महत्व उतना आज मेरी ज़िंदगी में नहीं है। मगर जब भी मैं फेल हुआ हूँ, चाहे मुझे किसी इंस्टीट्यूट में नहीं लिया गया या नौकरी नहीं मिली, और ऐसे हज़ार किस्से हैं, हज़ार, उनकी वजह वो ज़्यादा मेरी ज़िंदगी में महत्व रखते हैं। मुझे लगता है कि जहाँ मैं आया हूँ, अगर कहीं आया हूँ या जा रहा हूँ, तो वो सिर्फ अपने फेलियर्स की वजह से है। बिकॉज ऐसा कहा जाता है कि देन गॉड डिसाइड्स and he guides you, and I feel so stupid that I do not understand that there are forces beyond my power that will shape my life. सारा कुछ और बहुत कम शायद मेरे कंट्रोल में है, मैं जानता हूँ इस बात को। अब मैं, अगर मेरा मन हो कि अगर मेरी सलाहियत हो कि मैं बहुत बड़ी गाड़ी में चलूँ या बहुत बड़े मकान में रहूँ या जो भी है, तो मैं करूँगा। मेरे मन में है नहीं ऐसा, तो मैं करता नहीं हूँ। दूसरी बात क्या है कि दूसरी बात कुछ है इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग बात है जो मैं बाद में सोच के बताऊंगा। सो अच्छा, कुछ और सवाल है तो ठीक है, वरना मैं कुछ और कहानी शुरू करता हूँ। मैं 9th स्टैंडर्ड में फेल हो गया था सर। मेरा रिपोर्ट कार्ड आप जैसा ही था, शायद ज़्यादा बुरा था। 9th स्टैंडर्ड में मैं फेल हो गया था और मैं बहुत ही शर्मीला लड़का था, तो मुझे बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट हुई वापस उस कक्षा में जाने के लिए जहाँ लोग मुझ पर हंसेंगे या मुझे वो देखेंगे कि अरे यार ये फेल हो गया, बिकॉज आपको वापस उसी क्लास में जाना पड़ेगा। तो पहले 4 दिन तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं जाऊं, और जा करके स्कूल से भी मैं बाहर खड़ा रह करके दूर से देख करके वापस चला आता था। 1-2 दफ़ा ऐसा भी हुआ। आई डिडंट हैव द करेज टू गो इन, एंड दैट फेलियर वाज आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन माई लाइफ, बिकॉज उसके बाद से मैंने सोचा कि ये होता क्या मैथ यार, जिसमें मेरे को 4 नंबर मिलते हैं, या ये हिस्ट्री या ज्योग्राफी जो भी था। एंड आई स्टार्टेड, आई गेस एट दैट पॉइंट यूजिंग माई माइंड। सो टू आंसर योर क्वेश्चन, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ। और सिर्फ वही नहीं, मुझे जैसा मैं कह रहा था कि इंजीनियरिंग में मेरा नहीं हुआ। मैं इंजीनियरिंग करना चाहता था, बताइए, या जामिया मिलिया इस्लामिया में मेरा वो मीडिया का कोर्स था, उसमें नहीं हुआ था। फिर मैंने 2 साल एडवर्टाइजिंग की नौकरी के लिए, मतलब लिटरली दर बदर मारा फिर रहा था। उस वक्त पैसों की भी बहुत ज़रूरत थी, बॉम्बे में नया गया था और मैंने कोर्स किया था एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग का। मुझे लगा था फिल्म वॉज अ वेरी, मुझे पता भी नहीं था कि फिल्म में क्या काम कर सकता, कौन कर सकता, क्या तरीका है जाने का। मैं छोटे शहर का हूँ, तो मैंने सोचा कि बॉम्बे आ गया हूँ, अभी एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग का कोर्स ये कर लो, लगता है कि नौकरी मिल जाएगी इसके बाद।
तो वो नहीं मिली 2 साल. And many such things. And I'm sure that one thing that I can share with everyone over here is that failure will ultimately or can do you more good. I'm not saying quote it. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कुछ कोशिश कीजिए कि मैं फेल ही हो जाऊँ उसमें, वो तो नहीं चलेगा. But it's not a bad thing. Don't be scared of it. It will finally shape you better than what you can. और दूसरी बात मैं ये भी सोचता हूँ ना कि there are so many opportunities now. Coming back to that thing that I'd forgotten, sir. खुद एक चीज होती है और बाकी दुनिया है. मुझे अपने आप में उतना इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि the rest of the world is so beautiful, there is so much happening that why would you even worry about thinking कि आप कौन हो, ये सेल्फ डिस्कवरी, वो मैं तो बहुत पहले ही निकल जाता है, I think. And only then can you really enjoy the world. So, and I feel that if you submit to the ways of the world and you will find your duty. Finally क्या होता है कि जैसे आप लोग भी हजारों आइडियाज आपके दिमाग में आते होंगे, बहुत सारी चीज़ें मैं करता हूँ जो ऊपर से होता है या मीट टू ऑर्डर होता है एटसेट्रा, बट देर आर ऑलवेज दोज 2-3 आइडियाज और थॉट्स दैट बिकम योर बेस्ट वर्क. टू बी एबल टू बी इन टच विद दैट, you have to forget about the external manifestation of the so-called success. That I will be doing this. That's not important. That's not going to get you anything actually. So ये मैं का हटना बहुत ज़रूरी होता है actually to discover कि मैं के अलावा क्या है मेरे अंदर. तो क्योंकि वही चीज़ें आगे ले जाती हैं. मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, ऐसा आप लोगों की वजह से हो रहा है. And I don't want to hold the audience, but truly if there's anything else I can speak about, please ask me. मुझे दरअसल नहीं पता, सच तो ये है. फिर अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में या जब जर्नलिस्ट आपसे पूछता है ना, तो आपको सोचना पड़ता है कि लेट मी थिंक ऑफ एन इंटेलिजेंट आंसर टू से व्हाई आई डू व्हाट आई डू. एंड बट दिस इज द आंसर. मुझे नहीं पता कि मेरी फिल्मों में जो ट्रेंड है या जो है कि पर्सनल आज़ादी है, वो जर्नी में मुझे नहीं पता कहाँ से आता. मेरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं है कि मैं रिप्रेस्ड था और मेरे माँ बाप ने मुझे वो नहीं करने दिया जो मैं करना, ऐसा कुछ नहीं है. आई फील वेरी स्ट्रांगली दिस होल थिंग ऑफ समहाउ रिबेलिंग अगेंस्ट द ट्रैपिंग्स ऑफ फॉर्मल सोसाइटी. वो पता नहीं क्यों है, ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं है मेरी ज़िंदगी में. जैसे कोई कह रहा था कि एक बहुत अमीर परिवार का लड़का जो हमेशा प्रिविलेज्ड रहा है, मेरा दोस्त है, वो मुझसे कह रहा था कि यार मैंने जब साटा हाक वाला गाना देखा था तो मेरे अंदर से वो सारा एंग्स्ट निकल रहा था कि साटा हाक कहते रहा, बोलता रहा वो. फिर मैंने उसको बोला तेरी जिंदगी में एंग्स्ट क्या है, वैसे ऐसा क्या है जो तुझे नहीं मिला. तो वो बोला कि एक्चुअली मैं तो बहुत ही प्रिविलेज्ड परिवार का हूँ यार, ऐसा तो कुछ है ही नहीं. बट वो पता नहीं कहाँ से कौन सी चीज़ आती है, आपकी कोई सेंसिटिविटी होती है या आप दूसरों की ज़िंदगी में देखते हो. सो आई डोंट नो व्हाई आई डू व्हाट आई डू. आई थिंक आई शुड मेक अ मूव नाउ. एंड दादा अभी वो आएंगी आपके बारे